संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ अभियान के बैनर तले वीर शहीदों के याद में दरभंगा टावर के निकट गांधी जी की मूर्ति के समक्ष श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कर्नल सोफिया कुरैशी के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी करने वाले मध्य प्रदेश के भाजपा के मंत्री विजय शाह का पुतला दहन किया गया। कार्यक्रम के संयोजक नफीसुल हक रिंकू के नेतृत्व में नियाज अहमद इंसाफ मंच के राज्य उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम हुआ। इस मौके पर अभियान समिति के संयोजक नफीसुल हक रिंकू ने कहा कि इस देश के वीर शहीद सपूतों को हम नमन करते हैं और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के भाजपा मंत्री विजय शाह ने निर्लज्जता के साथ देश की बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी की है, उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। भाजपा के कथनी और करनी में यही अंतर है। जिस जाबाजी के साथ देश की बेटी सोफिया कुरैशी ने ऑपरेशन सिंदूर की मेजबानी कर कामयाबी तक पहुंचाया, इसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। इंसाफ मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष नियाज अहमद, मोहम्मद उमर, उप महापौर ओम प्रकाश खेरिया, उर्फ मिट्ठू खेरिया, रुस्तम कुरैशी, जमाल हसन समेत कई लोग इस मौके पर मौजूद थे। यहाँ के बीजेपी वाले ऐसे नेता हैं जिन्होंने अभद्र शब्द का इस्तेमाल किया है उस शेरनी बेटी के लिए, जो बहुत शर्म की बात है। विजय शाह जी, उनको ये समझना चाहिए। मैं अपने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी से ये मांग करती हूँ कि वैसे मंत्री को और वैसे नेताओं को सस्पेंड कर, जल्दी से जल्दी सस्पेंड कर। हमारी आवाज जा रही है, विजय शाह को बर्खास्त करना होगा। मध्य प्रदेश सरकार को ये पूरा देश जानता है और पूरा देश इस सवाल पर एक है कि विजय शाह को बर्खास्त करना होगा। अगर बर्खास्त नहीं होगी तो ये दरभंगा के टावर से नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान में ये आवाज उठेगी और विजय शाह जहाँ भी निकलेंगे उनको तारीफ पोता जाएगा, उनके चेहरे को बेनकाब खिला दिए सबको। आपके जज्बात को सलाम करते हैं। जाओ नाश्ता कर लो। मेरा पहला लक्ष्य यही है। संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ अभियान के तहत दरभंगा शहर के टावर पे जो है आज वीर सपूतों को, जिन्होंने इंडिया पाकिस्तान के जो अभी जंग में जिनको श्रद्धांजलि हुई, उनकी श्रद्धांजलि सभा के आयोजन हम लोगों ने यहाँ किया था। और साथ ही साथ विजय शाह जो एमपी के मध्य प्रदेश के जो एमएलए हैं, जो मंत्री, जिन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी के कारण उनको जो है आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया है, जो काफ़ी दुखदायक है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वैसे बीजेपी के जो मंत्री हैं उनको बर्खास्त किया जाए और साथ ही साथ जो भी वीर सपूत हमारे जिनकी जो है वीर सपूत हमारे जो इस जंग में जिनका डेथ हुआ है, मैं उनके परिवार को और उनके घर वालों को एक सरकारी नौकरी और उनको कम से कम जो है 50 लाख जो है उनके घर वालों को सहायता राशि मिलने की, इसी के लिए हम लोग सारे लोगों ने दरभंगा शहर के अमल पसंद लोग और दरभंगा शहर की जो एकता अखंडता पर विश्वास रखते हैं और जो दरभंगा शहर से लेकर पूरे भारत के संविधान को मारने वाले लोग हैं, वो सभी आज इस बैनर के तले साथ में खड़े होकर दरभंगा शहर पर ऐसे आपत्तिजनक करने वाले जो मंत्री हैं उनके खिलाफ उनका पुतला दहन किया गया है। और हमारे वीर सपूत जो इस जंग में जिन शहीद हुए हैं उनके लिए हम लोग सारे लोग यहाँ पर खड़ा होकर जो है दरभंगा शहर से टावर पर उनके लिए जो है हम लोग श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया था। उनको मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम है, उनका आज के बयान एक आया है कि जो भारत की सेना है वो प्रधानमंत्री के चरण स्पर्श करती है। नतमस्तक ये भी कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। ये बीजेपी वालों के लिए ये सब किस तरह की बातें हो सकती है, जिनकी मानसिकता काफी नीच, काफी घटिया हो सकती है। जो हमारे देश की सेना है, जिन पर हमें फख्र है, जिन्होंने पाकिस्तान का छक्का छुड़ा दिया, उनके बंकरों को नेस्तनाबूद कर दिया, वैसे सेना पर इन लोगों ने आपत्तिजनक बातें करते हैं और अपनी ओछी राजनीति को ऊपर करने के लिए ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे नेताओं को जो है बीजेपी अगर बर्खास्त नहीं करती है तो उनकी घटिया मानसिकता दर्शाती है। पूरे भारत के लोग इस चीज़ को देख रहे हैं कि घटिया मानसिकता के लोग हैं सिर्फ बीजेपी में राजस्थान के एक एमएलए हैं, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है तिरंगा से मुंह पोछता हुआ, उस पर क्या कहें? तिरंगा यात्रा है वो, हम लोग तिरंगा यात्रा या तिरंगा हम लोग का वो सम्मान है देश का, और उससे वो मुंह पोछिए। आप उनके स्तर देख लीजिए कि वो देश के शहीदों को, देश के झंडा जिससे हम लोग का फख्र है, उनको इस तरह का इस्तेमाल करना तो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। वैसे लोगों को तो शर्म आनी चाहिए और जिस जगह है वहाँ के जनता को, उनको वैसे लोगों को दोबारा जिता के भी नहीं भेजना चाहिए और उनको जूता का माला पहना के पूरे अपने क्षेत्रों में घुमाना चाहिए।